Hello dear students, so we are discussing question number 1 of IDMO 2024. In this we have given a triangle ABC in which CA is equal to CB and point E lies on the circumcircle of ABC such that ECB is 90. So ECB 90 means AB is the diameter, right? So ECB 90 banega, so let's say this point is E. The line through E parallel to CB, so the line through E parallel to CB intersect CA at point F and AB in G. Prove that center of circle of triangle EGB का जो सेंटर होगा सर्कम का that lies on the circle of triangle ECF. So ECF पे के सर्कल पे लाई करना चाहिए, ये हमने प्रूव करना है. So first of all जो चीज हमें पैरेलल दी हुई है, what we have given parallel, EG is parallel to BC. तो सबसे पहले मैं इसका यूज अगर करना चाहूँ तो what we can do, if I assume this angle is theta, then this becomes theta, right? Now the second thing we know is this total angle is 90. Then what about this angle? This will be 90 minus theta ना. यहाँ तक क्लियर है. अब इसके बाद क्या है अपने पास कि अगर EBC, अगर CEB 90 है, if CEB is 90 तो ये CAB भी 90 होगा. So if CEB is 90 minus theta, CEB क्या 90 minus theta, तो CAB भी 90 minus theta होगा, right? Angle in the same segment. तो अगर CAB 90 minus theta है तो CBA भी 90 minus theta क्यों होगा, क्योंकि CA is equal to CB है, तो this angle is also 90 minus theta. Then this angle becomes 2 theta ना. Angle sum property से 90 minus theta, 90 minus theta, 180 minus 2 theta. So this angle is 2 theta. Now अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो EGB ट्रायंगल है, EGB ट्रायंगल, उसमें GB E पे एंगल थीटा बना रहा है, राइट? EGB ट्रायंगल में GB E पे एंगल थीटा बना रहा है, मीन्स लाइक दिस इट इज थीटा. सो अगर मैं इसका सर्कल बनाऊंगा तो GB सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, 2 थीटा, और ये दोनों एंगल्स कितने होंगे, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, राइट? तो इट मीन्स कि मेरे को पहले अगर सेंटर लोकेट करना है EGB ट्रायंगल का, EGB ट्रायंगल का अगर सेंटर लोकेट करना है तो मेरे को B और G से 90 माइनस थीटा एंगल से लाइंस ड्रॉ करनी है. अब अगर मैं B पॉइंट की बात करूं, B पे तो 90 माइनस थीटा ऑलरेडी बना हुआ है. सो सेंटर लाइज ऑन द लाइन BC, कि नहीं, ये एंगल ऑलरेडी 90 माइनस थीटा जो B पे बन रहा है, तो सेंटर लाई करेगा लाइन BC पे. एंड ऑल्सो वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन थ्रू G which makes angle 90 minus theta. So 90 minus theta means this angle is equal to this, so the lines are parallel. So let's say this point is H, so GH is parallel to BC, sorry, GH parallel to AC, right? अब हमें सेंटर मिल गया, दिस इज द सेंटर ऑफ अ सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल EGB का सर्कम सेंटर ये. तो अगर ये ECF के सर्कम सर्कल पे लाई कर रहा है, अगर ये ECF के सर्कम सेंटर पे लाई कर रहा है तो बाय angle in a semicircle, because if you see FC is the diameter of a circumcircle of ECF, क्योंकि एंगल E is 90, एंगल E 90 है, तो
सी एफ इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कम सर्कल ऑफ ई सी एफ। तो सी एफ से अगर मैं एच पी पॉइंट कह रहा हूँ कि अगर लाई कर रहा है ई सी एफ के सर्कम सर्कल पे, तो दिस एंगल शुड बी 90। ये हमें प्रूव करना है। अगर हम ये प्रूव कर दें, देन वी से दैट द सर्कम सेंटर ऑफ ई जी बी लाइज ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ ई सी एफ। तो ये हमने 90 डिग्री प्रूव करना है। अब हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके बेसिस पे अगर मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ, हमें पता है कि सी एच इज इक्वल टू एफ जी है बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसे बनी, आई होप आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, क्योंकि ए सी पैरेलल टू जी एच है, ए सी पैरेलल टू जी एच है, और सी एच पैरेलल टू एफ जी ये गिवन था। सो फ्रॉम देयर वी कैन सी इट इज अ पैरेललोग्राम सी जी एच एफ जी एच सी। एफ जी एच सी इज अ पैरेललोग्राम। अगर वो पैरेललोग्राम है तो सी एच इज इक्वल टू एफ जी हो गया। और क्या आ गया, एफ सी इज इक्वल टू जी एच, और जी एच फर्दर किसके इक्वल है, एच बी के, राइट। एफ जी इज इक्वल टू सी एच आ गया। अब हमें, अगर आप यहाँ पे ये वाला एंगल भी ढूंढने की कोशिश करो, ये वाला क्या ढूंढ सकते हो आप एंगल, लेट्स सी दिस एंगल। तो अगर हम एंगल चेजिंग लगा के पहले ये एंगल ढूंढ लें, या आप पैरेलल लाइंस का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा ना, पैरेलल ऑल्टरनेट एंगल्स 2 थीटा 2 थीटा। अब मैं एफ ई सी ट्राइंगल एंड एफ सी एच ट्राइंगल की अगर बात करता हूँ, एफ ई सी ट्राइंगल और एफ सी एच, इसमें एफ सी इज इक्वल टू एफ सी कॉमन हो गया, 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा हो गया। तो अगर मैं ई एफ इज इक्वल टू सी एच प्रूव कर देता हूँ, ई एफ इज इक्वल टू सी एच, तब भी मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल 90 हो जाएगा बाय सी पी सी टी। लेट्स ट्राई टू प्रूव दैट ई एफ इज इक्वल टू सी एच। अब सी एच है किसके इक्वल, सी एच इक्वल टू है एफ जी, सी एच हमें पता है एफ जी के इक्वल है। सो व्हाट वी ट्राई टू प्रूव दैट एफ जी is equal to EF, that we have to prove. Now to prove this FG is equal to EF, अगर मैं EA को भी ज्वाइन कर देता हूँ, EA को ज्वाइन करा मैंने, तो by again angle chasing this angle AEB, अगर हम इसको यहाँ पे लिख लें एंगल AEB इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल ACB विच इज 2 थीटा। तो अगर एंगल AEB 2 थीटा है, उसमें से ये वाला पार्ट थीटा है ऑलरेडी, एंगल GEB थीटा है, तो बाकी पार्ट भी थीटा ही रहेगा, मींस दिस एंगल इज आल्सो थीटा। नाउ दिस पार्ट इज थीटा, दिस होल एंगल इज 90, एंगल A was 90 because EB is a diameter, तो EAB is 90, और उसमें से ये पार्ट अगर 90 माइनस थीटा तो ये रिमेनिंग पार्ट भी क्या रहेगा, थीटा। तो फ्रॉम दैट I can say in a triangle EFA, in EFA triangle we have EF is equal to FA, और इन अ ट्राइंगल AFG ये एंगल भी 90 माइनस थीटा आ जाएगा। अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ ई ए जी के अंदर, ये 90 है, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो एफ ए इज इक्वल टू एफ जी भी बन जाएगा। सो फ्रॉम देयर वी हैव ई एफ इज इक्वल टू एफ जी। अगर ई एफ और एफ जी इक्वल हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, ई एफ इज इक्वल टू सी एच। अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गया, ई एफ इज इक्वल टू सी एच। अगर ई एफ सी एच के इक्वल है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। कौन सी, ट्राइंगल ई एफ सी
is congruent to triangle CHF. तो ये 90 डिग्री बन जाएगा by CPCT because this angle is equal to angle E which is 90. So that's how we can prove that the circumcenter of EGB lies on the circumcircle of EFC. Thank you guys.